2 बार महामंत्र की संकीर्तन करें और फिर सत्संग के लाभ लेंगे। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्रत 84 कोष के सभी परिकर की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए, शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के लीला स्थली के दर्शन और भगवान के रूप दर्शन से पहले सत्संग की आवश्यकता है। हम सभी भक्त वृंद जो व्रत 84 कोष में वाहन के द्वारा परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान के अनेकों नेक लीला स्थली के दर्शन किए हैं। लेकिन रूप को पकड़ने के लिए सत्संग की अति आवश्यकता है। रूप में रुचि तब ही रहेगी जब आप उस रूप की महिमा को श्रवण करोगे, आप सत्संग करोगे। क्योंकि रूप को देखने मात्र से आप चाहोगे कि हम इस 84 लाख योनि से छुटकारा मिल जाए। रूप के दर्शन करने मात्र से आप चाहोगे कि हम भगवत शरणागति स्वीकार कर लें। और रूप के दर्शन से आप चाहोगे कि हम सीधे भगवान को प्राप्त कर लें, तो ये तो नितांत असंभव है। अगर रूप दर्शन से कल्याण होता तो दुर्योधन और दुशासन तो रोज
श्री कृष्ण के दर्शन करते थे। ऐसा कोई दिन न हो जो कहीं ना कहीं मार्ग में श्री कृष्ण ना पड़ते हो। रूप के प्रभाव को वही जान सकता है जिसने सत्संग किया। पांडवों ने सत्संग किया, निरंतर साधु संत महात्मा के निकट जाकर सत्संग के लाभ किए। दुर्योधन ने रूप को सर्वोपरि माना तो कुछ नहीं मिला। महाभारत के युद्ध जिस समय चल रहे थे तो ऐसा नहीं है, भगवान कभी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा था, निरंतर सुयोधन कहा था कि किसी तरह किसी का नाम आत्मा राम है, आप आमू आमू बोलने लग जाएंगे तो उसे खराब लगेगा। इसीलिए दुर्योधन को भगवान ने सुयोधन कहा। और वही महाभारत के युद्ध के समय में, जिस समय युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उससे कुछ दिन पूर्व भगवान के निकट दुर्योधन भी गए थे और द्वारकाधीश के निकट अर्जुन भी गए थे। दुर्योधन ना समझ था। दुर्योधन भगवान के मस्तक की ओर बैठ गए। अर्जुन समझदार थे, क्योंकि सत्संग में अर्जुन निरंतर सदगुरु के चरणार बिंद के पास बैठना चाहिए। भगवान के सामने से प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान के मूर्ति के पीछे कई लोग बैठ जाते हैं, कोई लोग भगवान के रूप को सामने से दंडवत करते हैं। भगवान के रूप को भी चरणार बिंद यानी बगल से ही, इसीलिए दाएं बाएं कहीं से भी आप दंडवत कर सकते हो, सीधे सामने नहीं। तो दुर्योधन ने भी भगवान से मांगा और अर्जुन ने भी भगवान से मांगा। भगवान ऐसा नहीं है जो दुर्योधन से ये नहीं कहा कि आप मेरे पास आए, आपको मैं कुछ नहीं दूंगा, आप अधर्मी हो। भगवान ने कहा आप तो अर्जुन के भ्राता ही है, लेकिन आप क्या चाहते हो? एक तरफ मैं अकेला हूं, ना मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा और ना ही आपको कोई सहायता करूंगा। हाँ, मैं रथ चलाऊं और एक और मेरे नारायणी सेना कई अक्षोनी में है। लेकिन दुर्योधन की ना समझ, रूप सामान्य है, फिर भी दुर्योधन ने सोचा ये तो ऐसे बोलने वाले हैं, ये तो कुछ काम करने वाले नहीं है, तो नारायणी सेना ने मांग लिया आप लोग आए, हमारी तरफ से व्यवस्था, कोई उतना लोग भी नहीं है, हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, कुंभ में हजारों लोग जाए तो उनकी व्यवस्था होती है। फिर भी मिथिला कुंज आश्रम के द्वारा चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम, लोगों की आदरता में कमी नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपना पूर्ण प्रयास किया, परंतु आप लोग अभी बालभोग के लिए कहूं तो उसमें भी समय। अरे आपको जाना है, आज अंतिम दिन का वाहन के द्वारा आपकी यात्रा है। आज की यात्रा 4-6 दिन बाहर घूमना पड़ता है। एक दिन आप प्रातःकाल वृंदावन की परिक्रमा करो, ना करो तो परिक्रमा मार्ग की परिणाम करो, क्योंकि आप मंदिर में केवल दर्शन करते हैं। करना है तो 5,500 मंदिरों की, लाखों गौएं की परिक्रमा, भगवान की कई लीला स्थली की परिक्रमा होगी, यह आपकी इच्छा है। लेकिन आप धाम में आए हैं तो धाम से कुछ सीखो। मेरे पास भी समय नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं आप यहां भी 2-4 महीना रहो। मैं कहता हूं मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा, और ठाकुर जी की कृपा है।
सब कुछ ठाकुर जी यहाँ अपने आप प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि जहां भगवान के नाम चले वहां रिद्धि सिद्धि सब कुछ है, वहां किसी चीज की कमी नहीं होती। परंतु अधिक देर यहां कोई सत्संग भी नहीं होता, मात्र आधा पौन घंटा। मैं तो कथा रखवाया था, फिर भी सोचा कि मैं समझ गया प्रथम ही दिन कि श्रोता इतने देर में मुझे 100 बार, कोई बड़ेपन की अभिमान है, कोई अपना अभिमान में डूबते हो। आप कौन सा अभिमान में डूबते हो? सत्संग में आओ तो अपना समय पर आओ। आप कोई भी अनुष्ठान करो, अनुष्ठान ये आपके 84 कोस जो वाहन के द्वारा यात्रा करते हैं उनके आप अनुष्ठान परक है। नवरात्रि के समय है और आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं जिस नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में आप लोग श्रीधाम वृंदावन में आकर ब्रज 84 कोस के परिक्रमा वाहन के द्वारा किए और संपूर्ण ब्रज दर्शन का लाभ प्राप्त किया। यह आपका सौभाग्य है। और देखिए, कल कथा के विराम भी रामनवमी, कल सत्संग के विराम, परिक्रमा के विराम, जैसे आपको पंडित जी ने संकल्प कराया उसी प्रकार सामूहिक हवन सामग्री से आपका आहुति विसर्जन भी कराया। हमें स्वयं को, अपने आप को अभी तक नहीं पहचाना। हम अपना पहचान आज भी अपने नाम के द्वारा, हम अपना पहचान आज भी हम अपने धन के द्वारा, हम अपना पहचान आज भी अपना बड़प्पन के द्वारा मांगा कि आप चाहे युद्ध करो चाहे नहीं करो, आप तो केवल मेरे साथ रहना। बहुत लोग कहते हैं सत्संग से क्या मिलता है? यह सत्संग से भगवान की पहचान मिलता, अपना पहचान। वाकई में हमें जो इस 84 लाख योनि में, ऐसा नहीं है, आप कहीं मंदिर में गए होंगे, पंडित जी बोले होंगे कि 3 बार आप जब वाहन के द्वारा परिक्रमा करोगे तब 1 बार पैदल माना जाता। ऐसा भी नहीं है। आप भगवान के रूप देखने के लिए, लीला स्थली के लिए 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, यह आपके भाव के ऊपर है। आपने मन बनाया तो भी आपका कल्याण होगा ही। हर जगह आप रूप के साथ नाम की आराधना करते हैं, नाम की उपासना करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव निरंतर नाम भाव के, युगल नाम महिमामृतम के विषय में बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि युगल नाम जप फल अमी, कोटि कल्प कल्याण, पाप पुण्य फल अलग ही, किंकरी शास्त्र प्रणाम। हम सबके द्वारा किया गया दान, यज्ञ, जाप, नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के अस्त्रोदादि के पाठ, तप, सेवा, व्रत, जितने भी पुण्य कार्य है, संपूर्ण धार्मिक पुण्य कार्यों के जो पुण्य फल मिलता है, पुण्य फल में भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, हमने बहुत बड़ा दान किया, हमने हर तीर्थों में जाकर तीर्थ की महिमा सुनी और हम बड़े बड़े यज्ञ, नाना प्रकार के भिन्न प्रकार के अनुष्ठान, लेकिन ये सब करने के बाद भी
कभी सेवा अपराध बन जाता है, कभी नामा अपराध बन जाता है और कभी भगवता अपराध मिट जाता है। लेकिन नामा अपराध, सेवा अपराध और भागवता अपराध, इन सभी को मिटाने के लिए एकमात्र महामंत्र है। क्योंकि में ऐसा नहीं है, आप कहीं मंदिर में गए होंगे, पंडित जी बोले होंगे कि 3 बार आप जब वाहन के द्वारा परिक्रमा करोगे तब 1 बार पैदल माना जाता है। ऐसा भी नहीं है। आप भगवान के रूप देखने के लिए, लीला स्थली के लिए 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, ये आपके भाव के ऊपर है। आपने मन बनाया तो भी आपका कल्याण होगा ही। हर जगह आप रूप के साथ नाम की आराधना करते हैं, नाम की उपासना करते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव निरंतर नाम भाव के, युगल नाम महिमामृतम के विषय में बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि युगल नाम जप फल अमी, कोटि कल्प कल्याण, पाप पुण्य फल अलग ही, किंकरी शास्त्र प्रणाम। हम सबके द्वारा किया गया दान, यज्ञ, जाप, नाना प्रकार के विभिन्न प्रकार के अस्त्रोदादि के पाठ, तप, सेवा, व्रत, जितने भी पुण्य कार्य है, संपूर्ण धार्मिक पुण्य कार्यों के जो पुण्य फल मिलता है, पुण्य फल में भी व्यक्ति का पतन हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, हमने बहुत बड़ा दान किया, हमने हर तीर्थों में जाकर तीर्थ की महिमा सुनी और हम बड़े बड़े यज्ञ, नाना प्रकार के भिन्न प्रकार के अनुष्ठान, लेकिन ये सब करने के बाद भी कभी सेवा अपराध बन जाता है, कभी नामा अपराध बन जाता है और कभी भगवता अपराध मिट जाता है। लेकिन नामा अपराध, सेवा अपराध और भागवता अपराध, इन सभी को मिटाने के लिए एकमात्र महामंत्र है। क्योंकि पुण्य से कभी कभी क्या होता, अपना पुण्य में भी अभिमान छुप जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा निर्ग की कथा है। जिस राजा निर्ग के पुण्य का वर्णन शायद जब राजा निर्ग ने अपना पुण्य का वर्णन करने लगे तो द्वारकाधीश ने कहा, हमने आपके पुण्य को बहुत श्रवण कर लिया। क्योंकि राजा निर्ग चाहे बहुत पुण्य किया, स्वयं भगवान से कहा कि पृथ्वी पर जो एक एक कण है, तारागण जितने उसे गिनती कोई कर सकता है, लेकिन मैंने जो पुण्य किया मेरे प्रभाव को कोई नहीं बता सकता है। परंतु मैंने एक बार दान की गई गौ को दोबारा दान किया तो मुझे गिरगिट बनना पड़ा। कारण क्या है? आपके चरण स्पर्श से मैं पुनः भगवत धाम जा रहा हूं। कारण क्या है? कभी कभी पुण्य से ये 3 अपराध नहीं मिटता है, सेवा अपराध, नामा अपराध और भगवता अपराध। ये तीनों अपने आप में प्रबल है। इसके मिटाने की शक्ति है एकमात्र युगल नाम महामंत्र में।
राजा नृग जैसे पुण्यात्मा को जब गिरगिट बनना पड़ा तो हम सब किस खेत की मूली है। लेकिन इस कलिकाल में युगल नाम महामंत्र का फल सदैव अमिट रहता है। करोड़ों कल्प तक जीव के द्वारा किए गए पाप और पुण्य को, पाप और पुण्य को दोनों का फल मिलता है, परंतु युगल नाम महामंत्र के जाप करने का यही प्रभाव है जो आपको दोनों से ऊपर उठा देंगे। जब आप पाप से और पुण्य से ऊपर उठोगे तभी भगवान की कृपा होगी। आप कहोगे कि पाप और पुण्य से ऊपर उठने के लिए क्या विद्वता प्रधान है? अगर विद्वता ही प्रधान होती तो मधुसूदन सरस्वती के समान उस समय कौन विद्वान थे? भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व में। लेकिन जब मधुसूदन सरस्वती ने जो काशी में निवास करते थे, निरंतर भगवान शिव की अर्चना करते थे, परंतु एक दिन भगवान शिव ही अवधूत रूप धारण कर मधुसूदन सरस्वती के उन चांदी के सिंहासन पर बैठ गए जो किसी के हिम्मत नहीं। आज कल की वो शंकराचार्य नहीं थे जो कभी उलझते हैं राजनीतिक में, कभी कुछ में। वो तो केवल प्राणी मात्र के कल्याणार्थ के लिए ही आगे बढ़ते थे। लेकिन मधुसूदन सरस्वती के सिंहासन पर जब बैठा तो एक क्षण के लिए मन उदास हो गया। कोई और थे ही नहीं, स्वयं भगवान शिव, भगवान शंकर जी ने जो एक अवधूत के रूप में, पागल के रूप में आए हुए थे, कहा मधुसूदन सरस्वती, मैंने सोचा आप जैसे पुण्यात्मा अभी इस काशी में कोई निवास नहीं कर रहे, लेकिन यह बताओ आप जब अपने विभिन्न शास्त्रों के द्वारा किसी के पराजित कर देते हो उस समय आपकी क्या दयनीय स्थिति होती है? बोले बहुत प्रसन्नता। अब बोले कहीं कहीं आप हार भी जाते होंगे, उस समय आपकी दयनीय स्थिति क्या है? बोले बहुत उदास। बोले पाप और पुण्य दोनों को छोड़कर आपको अलग जब हो जाओगे, न सुख में विचलित न दुख में, तभी भगवत कृपा होगी। बोले ये भगवत कृपा प्राप्त कैसे करूं? भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कोई भगवत कृपा महापुरुष है तो उनके संग करना पड़ेगा। सत्य विधि परिपाते न परि प्रश्ने न इति सेवया। भगवत कृपा, भगवत प्राप्त महापुरुष के संग के बिना नितांत असंभव है। मधुसूदन सरस्वती, हर व्यक्ति के लक्ष्य होता है, हर व्यक्ति के उद्देश्य रहता है कि हम भगवान को प्राप्त करें, श्रेष्ठ कार्य करें, लेकिन उन उद्देश्य में कहीं ना कहीं विघ्न भी आ जाता है। जैसे मधुसूदन सरस्वती के हृदय में कौन सा विघ्न कि कई वर्षों से भगवत आराधना कर रहे थे, भगवत उपासना कर रहे थे, फिर भी कभी कभी क्या होता है, हम वर्षों से भगवान की नाम जाप कर रहे हैं लेकिन उन नाम जाप में कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, कोई प्रभाव नहीं आ रहा है, बिल्कुल हम अलग हैं। अब यहाँ जैसे नाम संकीर्तन चलते हैं 33 वर्षों से, कई लोग पड़ोसी सब पहले साउंड खूब चलता था तो लिख कर देते थे कि हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है। अब ये नहीं कि वो वृंदावन में रह रहे तो उनके ऊपर ही प्रभाव पड़ जाए नाम संकीर्तन के, लेकिन सामने हॉस्पिटल है ना, वहाँ के कई डॉक्टरों ने लिख कर दिया कि नाम निरंतर चलते रहे, किसी को कोई विघ्न नहीं होता। फिर हमें स्वीकृति मिली कोर्ट के द्वारा।
तो कहने का तात्पर्य बीच में आप चाहे महामंत्र के भी नाम जाप कर तो विघ्न तो आएगा। विघ्न क्या? तो मधुसूदन सरस्वती को एक तांत्रिक मिल गया जिसने कहा प्रेत की उपासना करो जल्दी मिल जाएंगे। बोले अब भगवान तो मिला नहीं। बीच में कई वैष्णव धर्म को स्वीकार करने के बाद, वैष्णवता को स्वीकार करने के बाद यदि आपने तंत्र मंत्र उपासना की सहारा लिया और यदि आप किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र के सहारा चले तो आपकी वैष्णवता खंडित होगी, फिर उसमें सफलता नहीं मिलेगी। फल हर चीज में है, लेकिन फिर आप कोई भूत की उपासना करेगा तो भूत लोग पहले जाना ही पड़ेगा, प्रेत की उपासना करेगा तो प्रेत लोग जाना पड़ेगा, जिस किसी की उपासना करेगा उन लोकों में तो जरूर जाना ही पड़ेगा। मधुसूदन सरस्वती 2 महीने में ही लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, लेकिन सिद्धि मिली। कभी कभी क्या होता, कोई विशिष्ट अनुष्ठान का फल क्यों नहीं मिलता? आपको कोई उससे अधिक, आपने संकल्प लिया लेकिन संकल्प लेने के बाद भी फल नहीं मिल रहा है तो मान लेना कि ठाकुर जी कोई विशिष्ट कार्य कराना चाहते हैं। ठाकुर जी केवल उन्हें निष्ठा में डुबोना चाहते हैं। जैसे आदरणीय मधुसूदन सरस्वती को स्वयं प्रेत ने कहा आपने श्री कृष्ण उपासना की, अब आप इधर उधर मत भटको, सीधे वृंदावन जाओ। और वृंदावन में आकर युगल नाम महामंत्र की उपासना की और जिस उपासना के फलस्वरूप भगवान ने दर्शन दिया और तब गीता की सुंदर दिव्य टीका लिखी। तो कहने के तात्पर्य सेवा अपराध हो, चाहे नामा अपराध हो, चाहे भगवता अपराध हो। पुण्य क्षय के विषय में आपको बताया कि राजा नृग ने पुण्य बहुत क्या, एक क्षण के लिए पतन हो गया, लेकिन युगल नाम महामंत्र जो रसकों का सिद्धांत है, युगल नाम जप फल अमित कोटि कल्प कल्याण, पाप पुण्य फल अलग ही किंकरी शास्त्र प्रमाण। युगल नाम महामंत्र कोटि कल्प तक, करोड़ों कल्प तक आपके साथ रहेंगे। अब आप बताओ, दुनिया में सब आपको धोखा दे दे, लेकिन आप जिस नाम के सहारे से चलते हो वो आपको एक जन्म कोन के करोड़ों जन्म तक कहीं न कहीं आपके साथ रहेंगे। और ये फल संपूर्ण अपराध को मिटाने की शक्ति अगर किसी में है तो एकमात्र युगल नाम महामंत्र। मंत्र के प्रभाव आपने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुना होगा। आदरणीय भरत जी का चरित्र, जो महाराज कहाँ करोड़ों वर्ष तक पृथ्वी पर शासन के, जिनके नाम से ये भारतवर्ष हुए, कहाँ एक मृग को अपना लिया, लेकिन उस कहा गया है अंते गति सामति, परंतु उस मृग योनि में भी उन आदरणीय भरत जी ने महामंत्र को नहीं छोड़ा, श्री कृष्ण नाम निरंतर लिया, फिर भी जन्म लेना पड़ा अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ। तो उन स्थिति में भी जीवन में जब कुछ समझ में ना आवे ना तो अपने आप को मौन रखो। मौन भी जीवन का एक दर्शन है, मौन भी आपके जीवन को दर्शन कराता है। मौन भी आपको हो सकता है पूर्ण रूप से भगवत आश्रय कराता है। किसके किसके जवाब दो, किससे बात लगाओ। भरत जी ने भी मौन हो गया था, और मौन होकर भी अपने आत्मचिंतन निरंतर करो, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा बल है आत्मबल, और वो आत्मबल तभी मिलेगा जब आप युगल नाम महामंत्र को निरंतर जाप करो। युगल महामंत्र का वो प्रभाव है जो आप व्रत 84 कोष की परिक्रमा में आए हैं, और यहाँ से आपको कुछ लेकर जाना है। जो भी कुछ ले जाओगे वो कुछ दिन के लिए साथ रहेंगे।
लेकिन आप यदि एक चीज लेकर जाओगे वो निरंतर आपके साथ रहेंगे। वो आप अन्य प्रसाद लेकर जाओगे, ब्रजराज या वृंदावन से पेड़ा या अन्य भी कोई वस्तु, तो कुछ दिन के लिए रहेंगे। लेकिन आप यदि नाम जाप करते हो तो कुछ और बढ़ा दो, और नहीं करते हो यहाँ झोली माला लेकर अवश्य जाओ, एक माला भी जाप कर लो, क्योंकि महामंत्र के फल वो है जो संपूर्ण कष्ट को शीघ्र मुक्ति दिलाते हैं। ऐसे अनेक शास्त्रों में प्रमाण है और अनेक शास्त्रों में वर्णन है। शास्त्र में यह भी कहा गया है, माता के समान नरक से भी रक्षा युगल नाम महामंत्र करते हैं। अगर किसी कारण वसात मार्ग में हमसे पाप, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा की सृष्टि में निरंतर हम पुण्य में ही लगे रहेंगे, हमसे पाप भी हो जाता है, क्योंकि वृंदावन के रसकों का सिद्धांत है महामंत्र महिमामृतम में कि पाप दंड करी सहज ही नरक न देखन दे, युगल नाम मैया भली किंकरी और न पे। युगल नाम महामंत्र प्राणी मात्र के, जीव मात्र की माता के समान रक्षा करते हैं। चाहे संतान कुपुत्र हो जाए, चाहे संतान नाना प्रकार के माता पिता को कष्ट दे, फिर भी माता पिता के जिस प्रकार भाव अपनी संतान के प्रति रहती है कि निरंतर इनकी रक्षा हो, उसी प्रकार महामंत्र है जो प्राणी निरंतर युगल महामंत्र के आश्रय ले लिया है और किसी कारण वसात मार्ग में कोई पाप हो गया है तो उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। स्वमपि विक्षपास हस्तम, स्वयं यमराज ने अपने दूतों से कहा कि देखो जो युगल नाम महामंत्र के जाप करते हैं ना, वहां भूल से भी कभी मत जाना। बोले यदि वो बहुत बड़े पापी होंगे तो क्या करूं? बोले उनके पाप को दंड देने के अधिकार अब मुझे है ही नहीं, क्योंकि जैसे मान लो व्यवहारिक दृष्टि से यही भारत की संविधान में एक ऐसा भी उनमें संविधान है जो हम लोग यदि कोई दंड करते हैं तो हमारा कोर्ट कचहरी है, लेकिन सैनिक यदि कोई दंड करते हैं तो उनके लिए अलग जज, अलग कचहरी है, अलग वकील है। यानी हमसे यदि यमराज ने कहा यदि हमसे कोई साधारण पाप करते तो हम दंड देने के अधिकारी है, लेकिन उससे पाप हो गया तो सीधे भगवान लग भेज दो उनका पाप और पुण्य, और वहां जब जाएगा तो पतित पावन है, पतित पावन तेरो नाम, वहां तो पाप देखते ही नहीं। भगवान कभी एक भगवान ही है जो आपके कभी अवगुण को देखेंगे ही नहीं। वो निरंतर आपके गुण के चिंतन करेंगे, निरंतर आपके उपासना के चिंतन करेंगे, निरंतर आपके भाव के चिंतन करेंगे, क्योंकि भगवान है। भगवान कभी भी आपके पाप नहीं देखेंगे, क्योंकि युगल नाम महामंत्र में वही विशेषता है कि कोई भी प्राणी हो, चाहे वो दीक्षा लिए है चाहे वो दीक्षा नहीं ली है, युगल नाम महामंत्र जाप करने के अधिकारी सब है। हमारे पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं आप जो भी करते हो करो, लेकिन युगल नाम महामंत्र की शरणागति पहले ले लो, क्योंकि प्राणी मात्र यदि युगल नाम महामंत्र के शरणागति ले लिया तो उस नाम कर्म की पथ को कभी त्यागता नहीं, तो नाना प्रकार के भी पाप हो जाए तो उसे कभी दंडित नहीं होना पड़ता है। क्योंकि महामंत्र क्या है? कहा गया है महामंत्र
एक पिता तुल्य भी है। जो भी प्राणी भक्ति भाव से युगल महामंत्र के जाप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, जैसे आप ब्रज दर्शन के लिए जाते हो और हर मंदिर में 2 मिनट ही 1 मिनट ही बड़े भाव के साथ ताली बजाते हुए भाव के साथ संकीर्तन करो, भजन गाओ, क्योंकि महाराज युगल नाम महामंत्र संपूर्ण कुमार्ग पर व्यक्ति को कभी जाने ही नहीं देते हैं, निरंतर अपने निकट रहते हैं। कई नाम की विशेषता कई प्रकार की हैं, नाम की महत्व कई प्रकार के हैं, नाम महिमा मृत हम कभी अलग से श्रवण करेंगे। हम कुछ भाव आपको बता दिया, क्योंकि युगल नाम महामंत्र आपके जीवन के लिए सर्वोपरि है। भाव शुद्धि के लिए, विचार शुद्धि के लिए, बुद्धि और ज्ञानदायक शिक्षक के, और यहाँ सर्वोपरि भाव है। जो जिस स्थान पर आप बैठे हैं, जिस धर्मशाला में, बगल में श्री ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी की मंदिर है, जहां पूज्य गुरुदेव के द्वारा निरंतर 33 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। उन संकीर्तन लग मात्र आप 4 बार संकीर्तन की परिक्रमा कर लोगे ना, तो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा का फल मिलता है। मंदिर दर्शन करने बाहर बच जाओ, पहले अपने घर में आपको आदर मिलेगा ना, पहले घर के लोग आपको आदर देने लग जाएंगे ना, तो बाहर अपने आप आदर मिलेगा। तो पहले अपने घर में अपने ठाकुर श्री राधा मोहन बिहारी हैं, उनको सब दर्शन करो, कुछ क्षण बैठकर सब वहां संकीर्तन करो, फिर वहां नाम भगवान की परिक्रमा लगाकर तब वाहन पर बैठो। और आज वाहन के द्वारा आपके 6वें दिवस की अंतिम दिवस है। कल से आपको फिर कोई कहने वाले नहीं, कल आप वृंदावन की परिक्रमा करना, हवन, और सबको मिश्रा जी ने कहा कि आप सभी को पटका के द्वारा सम्मान करेंगे। और कल रामनवमी भी है, तो कल भंडारा भी होगा। देखिए, आप लोग जो भंडारा कराए हैं वो तो बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, जो आप मिथिला कुंज आश्रम के मानो एक सहयोग कर रहे हैं। हमको तो ये व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। ये व्यवस्था नहीं, आपका एक सहयोग है। अगर इस सहयोग में कुछ भी बचता है तो यही भागवत मंदिर में जाएगा। तो आज भी 2 भक्त भंडारा के, उनके नाम बाद में बताऊंगा। पहले आज के जो परिक्रमा जहां जहां पर आप जाएंगे, वर दर्शन करेंगे, तो सर्वप्रथम ब्रज की महिमा है। आपने यमुना जी से प्रारंभ किए और यमुना जी लग विश्राम लेंगे चीर घाट में। यमुना जी से प्रारंभ, यमुना जी में विश्राम करते हुए फिर आज अष्टमी है, तो आज कात्यायनी देवी के दर्शन करेंगे। तो सर्वप्रथम आज हम लोग यहाँ से छठी कड़ा में गरुड़ गोविंद देव जी के मंदिर, गरुड़ गोविंद की महिमा बहुत विलक्षण है। गरुड़ गोविंद 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण के परपुत्र ब्रज नाभ ने स्थापित किए। यहां भगवान के जो स्वरूप है गरुड़ जी पर विराजमान है। रुक्मिणी और सत्यभामा का रूप यहाँ है, जो एक बार रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी भी वृंदावन ब्रज दर्शन करने के लिए आए थे। तो बड़ा सुंदर गरुड़ गोविंद है। जैसे किसी के आजकल कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो काल सर्प योग पंडित जी बोलते हैं, तो जैसे उज्जैन में महाकाल में आप कराते हो ना,
नासिक में, तो गरुड़ गोविंद में भी बड़ी महिमा है। यहाँ भी काफी भीड़ लगती है काल सर्प योग के, और गरुड़ गोविंद के दर्शन करने मात्र से ही ब्रज में यह विशेषता है, अगर आप कराओ ना कराओ, केवल गरुड़ गोविंद के दर्शन कर लो, दर्शन करने मात्र से ही आपके कुंडली से काल सर्प योग समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ आज भी बहुत लोग कराते हैं, वहाँ कुंड में वो चांदी के सर्प वहीं पर विसर्जन करते हैं। उसके बाद आज हम लोग जाएंगे कहाँ? खेलवा। जयंत कालियानाग। कालियानाग के विषय में देखिए, आप कहेंगे कि परिक्रमा मार्ग में भी है। हर कल्प में यमुना जी की धारा जब यहाँ बह सकती है, तो वर्तमान समय में यमुना जी कहाँ पर है, तो उसी के हिसाब से उन स्थानों को बनाया जाता है। लेकिन कालियानाग भगवान श्री कृष्ण के एक सिद्धांत है कि जब आप उनके मार्ग पर आते हो ना, तो स्वयं अपने आप को दूषित मत करो, अपने आप को प्रदूषणमय मत बनाओ। अपने आप को दूषित क्या है कि अपना स्वयं अपने अंदर जो कचरा है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्षा, इन कचरा को दूर करने की शक्ति एकमात्र महामंत्र में है और भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थली में है। तो कालिया नाग जैसे कचरा जो यमुना जी को बिल्कुल दूषित कर, जिस लीला स्थली को दूषित कर रखा था, और लीला स्थली में भी सर्वोपरि यमुना जी की दह में स्थापित थी, तो वहां पर भगवान ने गेंद खेलने के माध्यम से ही काली नाग पर कृपा की। कोई किसी को मारे लठिया दंड दे तो क्या उसके परिवार के लोग स्तुति करेंगे? लेकिन काली नाग की पत्नी ने तो भगवान के 28 मंत्रों के द्वारा सुंदर स्तुति की, और अंत में कहा आपने तो मेरे पति के ऊपर कृपा की। ये चरणारविंद बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को भी अति दुर्लभ है, वो स्थान आपने मेरे पति के ऊपर दिया है। लो का कागज लो, आपने वो स्थान मेरे पति को ऊपर दिया है। जो तो काली नाग को भगवान ने केवल कृपा की कि ये जो यमुना जी के जल को तुमने प्रदूषण कर दिया है, इसको तुमने दूषित कर दिया है, अब तुम्हें यहां से बाहर जाना पड़ेगा। काली नाग भी, हर व्यक्ति को किसी न किसी से डर और भय रहना चाहिए। काली नाग भी डरता था, उनका प्रभाव यहां तक था, कोई भी पक्षी भी जहां वो अपना बसेरा बना रखा था, पक्षी को भी खींच लेता था। लेकिन एक से डरता था, किससे? तो गरुड़ जी से। और गरुड़ जी एक जगह पर कहीं नहीं जाते थे। कहाँ? सौभरी ऋषि के आश्रम। वहाँ उनको आज भी सौभरी पार्क बहुत बड़ा बन रहा है, वहाँ पर प्रेमानंद बाबा के दर्शन देते हैं, कई भक्त आते रहते हैं। सौभरी ऋषि पार्क वहाँ बड़ा विशाल बन रहा है। तो सौभरी ऋषि ने जब गरुड़ जी को श्राप दिया था, यह किसी को पता नहीं, लेकिन काली नाग को, इसीलिए काली नाग यमुना जी में उसी जगह पर जहां तक के सौभरी ऋषि का श्राप है, वहां पर काली नाग की बसेरा था। लेकिन भगवान के चरणारविंद, ये तिलक जो है ना, तिलक को देखते ही आपके अंदर किसी भी प्रकार के अशुभ मंत्र, अशुभ प्रभाव नहीं पड़ सकता है। भगवान ने स्वयं काली नाग से कहा कि अब मेरे चरणार बिंद के चरण चिन्ह तेरे मस्तक पर आ गए, अब तुम अशुभ नहीं हो, अब तुम शुभ हो गए। क्योंकि यम डरपियो जब दास कहायो, यहां तो तिलक
कि शरणागति में ही यमराज डरने लग जाते हैं, तो गरुड़ जी को कौन पूछे। भगवान ने कहा अब तो गरुड़ जी आपको आदर करेंगे, वैष्णव जान करके मेरे गुरु भाई है, आप अपने स्थान रमणक द्वीप जाओ, यहाँ ब्रज में रहने की कोई जरूरत नहीं। तो आज हम लोग पुनः वहाँ से जाएंगे कहाँ, तो चौमुहा। चौमुहा ब्रह्मा जी के मंदिर कहा। अघासुर को उद्धार करने के बाद संपूर्ण देवी देवता भगवान की स्तुति की, ब्रह्मा जी भी वेद मंत्रों के द्वारा स्तुति की, लेकिन उसी स्तुति क्रम में ब्रह्मा जी से एक गलती हो गई। ऐसा नहीं, गलती हर व्यक्ति के कहीं न कहीं होगी। ब्रह्मा के सृष्टि में जो भी प्राणी आए हैं उनसे गलती होगी ही। तो ब्रह्मा जी से गलती हुई जो बछड़ा और गोए को, बछड़े को और ग्वाल वालों को चोरी कर लिया, जिस समय भगवान वनभोज कर रहे थे। और तब 1 वर्ष तक ये लीला ब्रज की लीला है, लेकिन बलदेव भैया भी नहीं जान पाए, क्योंकि सर्वम विष्णु मयंग गिरोंग बदजा सर्वस्व रूपो बभो। ब्रज में इसीलिए कहा गया है, यहाँ लता पता जड़ चैतन घास सब भगवान के स्वरूप है, कहीं अपराध न बने, यह भी ध्यान देने की जरूरत है कि सर्वम विष्णु मयंग गिरोंग बदजा सर्वस्व रूपो बभा। भगवान ही लठिया बन गए, भगवान ही बछड़ा बन गए, भगवान ही ग्वाल बाल बन गए, सब कुछ भगवान ही है यहाँ पर। और ये लीला 1 वर्ष तक जब चली, ब्रह्मा जी जब वृंदावन आए ना, तो वही चौमुहा स्थान। यहाँ 2 भाव है। उस समय वहाँ यमुना की जो धारा बह रही थी, भगवान यमुना किनारे वही बछड़े चल रहे हैं और ग्वाल वालों के साथ भगवान वनभोज कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा था कि मैंने तो उन बछड़े को और ग्वाल वालों को कंदरा में छुपा कर रखे, यह कौन है। और तनिक भी आप भगवान के लीला में आश्चर्य करोगे, अपने गुरु द्वारा पर आश्चर्य करोगे, तो यह भी अपराध है, क्योंकि गुरु द्वारा निरंतर पूजनीय होता है। आज भी आप गुरुद्वारे में जाओगे सिख संप्रदाय में, तो वहां उस ग्रंथ की ही पूजा होती है, गुरु ग्रंथ के। वहां उन द्वार को ब्रह्म मुहूर्त में सब जो अनुयायी है माथा टेकने जाते हैं। गुरु साहब से लेकर वर्तमान तक जो भी बैठे उनको आदर करते हैं। आप अपने अभिमान में छूए। कभी कभी मैं अपने गुरुदेव से प्रश्न करता हूं, क्या वैष्णवता होना और वैष्णवता के उपरोपरि उस अपने पंथ पर लगना, भजन करना ही उतने तक ही अनिवार्य है कि उससे आगे? बोले नहीं, आगे अनिवार्य है, परंतु मैं लाख भी समझाऊं, उस सर्वभूमि पर चाहे आप कितने भी खाद दो और कितने भी गोबर डालो, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा, तुम्हारे ऊपर प्रभाव पड़ाकर छोड़ूंगा। जब ब्रह्मा जी मतलब अब क्या करूं, इस व्यक्ति को आदर करूं कि ना करूं, उलझन में पड़ गए, तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक चले गए। वहां पर भगवान ने सर्वम विष्णु मयंग गिरोंग बदजा के आधार पर श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णन है कि भगवान स्वयं ब्रह्मा बन गए। ये जो रूप आप दर्शन करेंगे ना, ये जितनी जो घड़ी में भगवान ब्रह्मा बने हैं ना, ब्रह्मा तो ब्रजवास करने के लिए ये जो चिड़ैया आपको बगड़ा उड़ते हैं ना, हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं बगड़ा के रूप में आना, चिड़ैया के रूप में ब्रजवास करने। यहाँ पक्षी भी ब्रह्मा शंकर इंद्र। श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम,
श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्रत 84 कोष के सभी परिकर की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए, शास्त्र में कहा गया है कि भगवान के लीला स्थली के दर्शन और भगवान के रूप दर्शन से पहले सत्संग की आवश्यकता है। हम सभी भक्त वृंद जो व्रत 84 कोष में वाहन के द्वारा परिक्रमा कर रहे हैं, भगवान के अनेकों नेक लीला स्थली के दर्शन किए हैं। लेकिन रूप को पकड़ने के लिए सत्संग की अति आवश्यकता है। रूप में रुचि तब ही रहेगी जब आप उस रूप की महिमा को श्रवण करोगे, आप सत्संग करोगे। क्योंकि रूप को देखने मात्र से आप चाहोगे कि हम इस 84 लाख योनि से छुटकारा मिल जाए। रूप के दर्शन करने मात्र से आप चाहोगे कि हम भगवत शरणागति स्वीकार कर लें। और रूप के दर्शन से आप चाहोगे कि हम सीधे भगवान को प्राप्त कर लें, तो ये तो नितांत संभव है। अगर रूप दर्शन से कल्याण होता तो दुर्योधन और दुशासन तो रोज श्री कृष्ण के दर्शन करते थे। ऐसा कोई दिन न हो जो कहीं ना कहीं मार्ग में श्री कृष्ण ना पढ़ते हो। रूप के प्रभाव को वही जान सकता है जिसने सत्संग किया। पांडवों ने सत्संग किया, निरंतर साधु संत महात्मा के निकट जाकर सत्संग के लाभ किए। दुर्योधन ने रूप को सर्वोपरि माना तो कुछ नहीं मिला। महाभारत के युद्ध जिस समय चल रहे थे तो ऐसा नहीं है, भगवान कभी दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा था, निरंतर सुयोधन कहा था कि किसी तरह किसी का नाम आत्माराम है, आप आमू आमू बोलने लग जाएंगे तो उसे खराब लगेगा। इसीलिए दुर्योधन को भगवान ने सुयोधन कहा। और वही महाभारत के युद्ध के समय में, जिस समय युद्ध प्रारंभ होने वाला था, उससे कुछ दिन पूर्व भगवान के निकट दुर्योधन भी गए थे और द्वारकाधीश के निकट अर्जुन भी गए थे। दुर्योधन ना समझ था। दुर्योधन भगवान के मस्तक की ओर बैठ गए। अर्जुन समझदार थे,
क्योंकि सत्संग में अर्जुन निरंतर सदगुरु के चरणार बिंद के पास बैठना चाहिए। भगवान के सामने से प्रणाम भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए भगवान की मूर्ति के पीछे कई लोग बैठ जाते हैं, कोई लोग भगवान के रूप को सामने से दंडवत करते हैं। भगवान के रूप को भी चरणार बिंद यानी बगल से ही, इसीलिए दाएं बाएं कहीं से भी आप दंडवत कर सकते हो, सीधे सामने नहीं। तो दुर्योधन ने भी भगवान से मांगा और अर्जुन ने भी भगवान से मांगा। भगवान ऐसा नहीं है जो दुर्योधन से ये नहीं कहा कि आप मेरे पास आए, आपको मैं कुछ नहीं दूंगा, आप अधर्मी हो। भगवान ने कहा आप तो अर्जुन के भ्राता ही है, लेकिन आप क्या चाहते हो? एक तरफ मैं अकेला हूं, ना मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा और ना ही आपको कोई सहायता करूंगा। हाँ, मैं रथ चलाऊं, और एक और मेरे नारायणी सेना कई अक्षोनी में है। लेकिन दुर्योधन की ना समझ, रूप सामने है, फिर भी दुर्योधन ने सोचा ये तो ऐसे बोलने वाले हैं, ये तो कुछ काम करने वाले नहीं है, तो नारायणी सेना ने मांग लिया आप लोग आए, हमारी तरफ से व्यवस्था, कोई उतना लोग भी नहीं है, हम लोग बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, कुंभ में हजारों लोग जाए तो उनकी व्यवस्था होती है। फिर भी मिथिला कुंज आश्रम के द्वारा चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम, लोगों की आदरता में कमी नहीं होना चाहिए। तो मैंने अपना पूर्ण प्रयास किया, परंतु आप लोग अभी बालभोग के लिए कहूं तो उसमें भी समय, अरे आपको जाना है, आज अंतिम दिन का वाहन के द्वारा आपकी यात्रा है। आज की यात्रा 4-6 दिन बाहर घूमना पड़ता है। एक दिन आप प्रातःकाल वृंदावन की परिक्रमा करो, ना करो तो परिक्रमा मार्ग की परिणाम करो, क्योंकि आप मंदिर में केवल दर्शन करते हैं। करना है तो 5,500 मंदिरों की, लाखों गौएं की परिक्रमा, भगवान की कई लीला स्थली की परिक्रमा होगी, यह आपकी इच्छा है। लेकिन आप धाम में आए हैं तो धाम से कुछ सीखो। मेरे पास भी समय नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं आप यहां भी 2-4 महीना रहो, मैं कहता हूं मैं वृंदावन छोड़कर नहीं जाऊंगा। और ठाकुर जी की कृपा है, सब कुछ ठाकुर जी यहां अपने आप प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि जहां भगवान के नाम चले वहां रिद्धि सिद्धि सब कुछ है, वहां किसी चीज की कमी नहीं होती। परंतु अधिक देर यहां कोई सत्संग भी नहीं होता है, मात्र आधा पौन घंटा। मैं तो कथा रखवाया था, फिर भी सोचा कि मैं समझ गया प्रथम ही दिन कि श्रोता इतने देर में मुझे 100 बार, कोई बड़ेपन की अभिमान है, कोई अपना अभिमान में डूबते हो। आप कौन सा अभिमान में डूबते हो? सत्संग में आओ तो अपना समय पर आओ। आप कोई भी अनुष्ठान करो, अनुष्ठान ये आपके 84 कोस जो वाहन के द्वारा यात्रा करते हैं उनके आप अनुष्ठान परक है। नवरात्रि के समय है और आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं जिस नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में आप लोग श्रीधाम वृंदावन में आकर ब्रज 84 कोस के परिक्रमा वाहन के द्वारा के और संपूर्ण ब्रज दर्शन का लाभ प्राप्त किया। यह आपका सौभाग्य है। और देखिए कल कथा के विराम भी रामनवमी, कल सत्संग के विराम, परिक्रमा के विराम, जैसे आपको पंडित जी ने संकल्प कराया उसी प्रकार सामूहिक हवन सामग्री से आपका आहुति विसर्जन भी कराया।
हमें स्वयं को, अपने आप को अभी तक नहीं पहचाना। हम अपना पहचान आज भी अपने नाम के द्वारा, हम अपना पहचान आज भी हम अपने धन के द्वारा, हम अपना पहचान आज भी अपना बड़प्पन के द्वारा लेते हैं। हमें कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमें तो ऐसे गुरुदेव मिले हैं जो जो चाहता हूं वही हो जाता है। परंतु आप आए, पुनः मिथिला कुंज आएंगे और आज पुनः वाहन से जो परिक्रमा करते हैं उनके विश्राम, और कल वृंदावन के आप प्रातःकाल जब इच्छा हो प्रातःकाल नहीं जगा कि वृंदावन धाम में भी एक भागवत मंदिर होना चाहिए। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव आश्री धाम वृंदावन में 18,000 श्लोक सहित श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बना रहे हैं, जिसका उद्घाटन 2027 10 मार्च के हो। इसमें आप लोग भी इस बार गुरुदेव क्या सब हमसे बोले कि आप कह देना यहाँ। अब तक तो आप सामूहिक कहीं भी कथा होती है सामूहिक संकल्प लेते हैं, इसका बड़प्पन नहीं। जितने लोग उतने आचार्य बैठेंगे, आपको पाठ श्रवण कराएंगे, और जो भी भागवत मंदिर में 1 लाख दिए हैं उनके तो जरूर पाठ रखना ही पड़ेगा। और साथ में भारतवर्ष के अनेक साधु संत के भी आप सब दर्शन करेंगे। और सज्जनों, यहाँ नाम संकीर्तन चल रहे हैं, तो ये सब जो कल्प है, चंदा तो चंदे ही जैसे मिलते हैं, हम लोग वैसे सेठ सौकार वहाँ नहीं जाते हैं। गुरुदेव तो विशेषकर ग्रामीण अंचल में जो रहने वाले हैं उन्हीं से विशेष जुड़े हुए हैं। तो इस आश्रम से ये जो आप धर्मशाला देख रहे हैं, ये कोई होटल नहीं है। यहाँ 2 प्रकार की विशेषता है। मैंने आपको बताया ये कोई होटल नहीं है, ये आपको एक अध्यात्म स्टे के रूप में। यहाँ आप जब ठहरते हैं ना, तो ये जहाँ ये जो गद्दी है ना, इससे आज विश्वविख्यात कई वक्ता और किसी को देखना, अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ लगातार 2.25 साल कथा करके आज यहीं से बनकर आज देख लीजिए। ऐसे कई वक्ता है जो इस स्थान से बना है, क्योंकि इस स्थान पर जहाँ ये मंच है ना, यहाँ 12 साल लगातार संकीर्तन चला, तब ये धर्मशाला बने। पूज्य गुरुदेव के पूर्व में इच्छा थी कि नित्य रासलीला। मैंने कहा कि समय ऐसा है जो आपको जो आदर करते हैं कोई जरूरी नहीं वो हमें करने लगे, वो तो उनके दिमाग के ऊपर है। लेकिन ऐसी व्यवस्था हो, कोई रहे ना रहे, आश्रम निरंतर चलते रहे, ये व्यवस्था आश्रम में आज भी आप वृंदावन में जहाँ भी कोई भी आश्रम में जाओगे सब में धर्मशाला है। क्योंकि आश्रम की व्यवस्था के लिए आज ये एक कल्प वृक्ष की तरह है। यहाँ संकीर्तन चल रहे हैं, हर महीने इस आश्रम में 15 लाख रुपया महीना खर्चा है, 15 से 14 लाख, 2.5 लाख 3 लाख बिजली बिल आती। तो क्या आप हमें देते हैं क्या? सब व्यवस्था करनी पड़ती है। यहीं से भागवत मंदिर में 7 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में खर्चा है। आप भी सहयोग किए, लेकिन सारी व्यवस्था यहाँ कोई परिक्रमा करते हैं उनका भी भाव जगता है कि एक दिन का संकीर्तन कराओ। कोई आता है एक दिन एक श्लोक मेरी माता के नाम से, मेरे नाम से, तो करीब 3,500 श्लोक तो लोगों ने परिक्रमा चलते हुए सहयोग कर दिया है। इस धर्मशाला में जो ठहरते हैं उसने सहयोग कर दिया है। तो मैंने भी कहा कि एक दिन संकीर्तन आप कराओ और एक दिन आप ठहरो, 2 दिन करो तो 2 दिन ठहरो, और ना इच्छा है संकीर्तन के प्रति तो जो शुल्क है उस शुल्क आप यहाँ सेवा भाव से दो, और यही सेवा भाव आपके आगे चलते रहेंगे संकीर्तन की ओर। आश्रम में जो साधु संत महात्मा रहते हैं, नित्य भंडारा चलते हैं उनकी ओर। तो इसके लिए हम निशम परिश्रम भी स्वयं परिश्रम करते हैं कि लोग इससे अधिक से अधिक जुड़े। और इसी क्रम में ये ब्रज दर्शन ने भी मैं प्रारंभ किया, ताकि इससे भी आश्रम में इतने लोग आए हैं, आप सभी को लाभ मिलेगा। और कल मिश्रा जी की इच्छा है, हमारे बहुत सहयोग कर रहे हैं मिश्रा जी, और आप सभी को हर जगह की महिमा। सामने वाले पर नाराज हो जाते हैं, हम भी कुंभ में चलाते हैं तो कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं तो नाराज होते। मैं तो सुन लेता हूँ, बहुत लोग बोलता भी नहीं, कैसे कहूँ, लेकिन वह सारी व्यवस्था। लेकिन इस बार
हमने कई लोगों से पूछा, सब कहा बढ़िया भोजन, बढ़िया रहने की व्यवस्था। कोई मैं अधिक शुल्क नहीं लिया। आप कई जगह मंदिर गए होंगे, लिखा होगा 15, केदारनाथ में भी लिखा था 15,500 में परिक्रमा। यहाँ कोई हमें 7,000 भी दिया, कोई 8,000 भी दिया, कुछ लोग 6, 7, 8 आदमी यहाँ 11 जो डबल बेड में लिए। लेकिन मैंने कोई ऐसा भी है जो मैं उसे मांगा भी नहीं। तो जिसको जैसा भाव था, मेरा एक ही उद्देश्य था कि संस्था से लोग जुड़े और भी परिक्रमा चलता रहेगा। हर 3-4 महीने पर तो एक परिक्रमा करूँगा ही, चाहे जितने लोग आवे। लेकिन कई लोगों को आप लोग फिर दूसरों को प्रेरणा देना कि यहाँ आप आए हो तो आपकी सारी सुविधा मिली है, सारी व्यवस्था मिली है। कल आप लोग यहाँ मंच पर आना, जितने लोग भी आए हैं सभी को व्यासपीठ से यहाँ से सम्मान करेंगे। क्योंकि अंतिम भी हवन के बाद आप जरूर कुछ देर के लिए बैठना। हम सब यहीं पर कुछ देर संकीर्तन करेंगे और मंदिर में अभिषेक भी होगा, उनके दर्शन करना, आरती के दर्शन करेंगे। और कल सब जरूर भंडारा में आज से ही अपना नाम लिखाना, जिसको जिस प्रकार जितने संतों को बुलाना है। तो आइए 2 बार हम लोग महामंत्र के संकीर्तन करें। और इसी क्रम में आज के जो भंडारा सेवा है, श्री संध्या महेश सूरत वाले मोदी परिवार के द्वारा 15,000 और गुप्ता परिवार ग्वालियर के द्वारा 11,000 आज के भंडारा की सेवा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद जो आप इस भंडारा में सहयोग कर रहे हैं। अब आइए 2 बार हम नाम संकीर्तन करें और फिर बाल भोग लेकर फिर हम लोग यात्रा की ओर चलेंगे। बस आज ही वाहन के द्वारा यात्रा। जय श्री राधे। मैं राधा भक्त संध्या सूरत वाला जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा और गुप्ता परिवार के राकेश गुप्ता जी को, दोनों आए महाराज श्री से आशीर्वाद लें, ग्रहण करें आज। और सहयोग के रूप में आज का भंडारा भी इनके तरफ से है। संध्या सूरत वाला जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। सब कीर्तन करिए 2 मिनट, फिर बाल भोग करना। आज फिर लोगों को जोड़। श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा। तो कल सब मिल करके संत भंडारा और दो चीज महत्वपूर्ण होता है। संत का भोजन ब्राह्मण भोजन से करते हैं और गौ सेवा। हवन के बाद हम लोग अपनी गौशाला है पीछे, वहाँ एक साथ चलेंगे। गौ का की सेवा के लिए जो भी होगा जिनका, वो वहाँ गौशाला के वास्ते देंगे। तत्पश्चात हम सभी संतों को भोजन करवाएंगे, यथा शक्ति उनको दक्षिणा देंगे। तो जिन को संत सेवा करवाना है वो आगे अपना नाम करवाना तो सबको रिवाज होता है, लेकिन दबाव नहीं है। जिन्हें अपनी इच्छा है हमारे पास भी महाराज जी के हाथों आपको दिया जाएगा। तो कल ये 3-4 काम है, आश्रम में ही काम है, हम सब एक साथ होकर जैसे हवन करवाना है सब एक साथ चलेंगे, गौशाला चलना है एक साथ चलेंगे। फिर यहाँ आकर के महाराज जी के द्वारा सम्मानित होंगे। बहुत काफी हम लोगों ने मेहनत किया है, तो महाराज जी से बता देना तो बनता ही है। जय जय श्री राम, जय जय श्री श्याम। जो ये जो कार्यक्रम हुआ कई लोगों से आप संपर्क किए होंगे, लेकिन अगर आपको मिथिला गुरु की तो ऑफिशियल नंबर है, उनसे भी आप बात करना। कभी वृंदावन आना है या आपको आगे कार्यक्रम
1086 है और मिथिला यूट्यूब चैनल पर आप लोग सब्सक्राइब करना। ये ब्रज 84 कोर्स जो आप के हैं ब्रज दर्शन, वो भी आप सब दर्शन करेंगे। लेकिन जब भी आपको आश्रम पर आना है, क्योंकि कई जगह ऐसा यहाँ नहीं है, कई जगह होता है जो उनको फोन कर देता है फ्रॉड नंबर, इसलिए एक ही नंबर का आप लोग प्रयोग करना 9410811086 पर, तो मिथिला कार्यालय के नंबर है। बाकी आप लोग हमसे व्यक्तिगत जुड़े हैं, उसको नंबर भी कर सकते हैं और बाकी कोई भी नंबर पर नहीं। जय श्री राम। और आप बाकी किसी से जुड़ सकते हैं, लेकिन कार्यालय का नंबर आप बता दें। आइए अब एक बार भाई आज अंतिम दिन है।
Hallelujah.
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री राधे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे तालियों की सेवा करते हुए बोली बात के बिहारी लाल की।
श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण जय हो कृष्ण राधे 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 श्याम राधे हो राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 देख रहे हैं तो ब्रह्म लोग से हमने कि यार ये कोई भगवान नहीं, ये कोई बैर पिया है। कल तो झूठे मीठे आतुल का राज को कड़ी को चार राज कौन सा भगवान है, इसकी तो परीक्षा लेना है। तो ब्रह्मा जी आते हैं तो क्या करते हैं, आते गैया बट्टों की चोरी करके ले जाते हैं, चोरी करके ले जाते हैं। उसको ग्वाल बाल देखने के लिए जाते हैं तो गैया बट्टे कह नहीं पाते, आके बोले लाला को गैया बट्टे कह नहीं पाए, वो दूध तक तुम्हें बोले काम कहो सब लोग प्रसाद पाओ जब तक मैं देख के लाता हूँ। भगवान गैया बच्चा देखने के लिए जाते हैं, जब तक ब्रह्मा जी फिर आते हैं तो ब्रह्म लोक का एक दिन होता है अपना एक साल तक कथा चलती रही, किसी को ये पता नहीं लगा कि हमारी गैया नहीं आई, कि हमारे बछड़े नहीं आए, कि हमारे ग्वाल बाल। भगवान सबकी ड्यूटी निभा रहे। एक साल के बाद ब्रह्मा जी सोचने आते हैं तो मैंने गलत किया, ब्रज में हाथ नार मछलियों को चल के देखना चाहिए, बोले बैर रुपया क्या कर रहा है। ब्रह्मा जी जाके देखते हैं कोई गैया, कोई बच्चा, कोई ग्वाल बाल और कोई खाना पीना चल रहा है, कोई फर्क नहीं। दौड़ के ब्रह्म लोग जाते बोलने की कोई तो नहीं जाएगा भाई। पालों से बोले भाई नकली बैर रुपया हमारे जैसे बहुत घूम रहे हैं, यदि कोई यार तो डांट फटकार के भगा देना अंदर प्रवेश में, तो अंदर हमसे जाकर ध्यान करना है। ब्रह्मा जी की आदत पे मेरे छोटी पहुंच जाते हैं। जब तक इधर उधर से परेशान होकर ओरिजिनल ब्रह्मा जी आते हैं तो बात मानो ब्रह्मा की तू कौन, मान के मैं ब्रह्मा, मान के तू कौन, तो ब्रह्मा हमारे महाराज जी तो अंदर है, आप तो कोई भैर रुपया चलो यहाँ तो कोई ब्रह्मा नहीं है। जब ब्रह्मा जी ने खड़े होकर स्थिति की तो 40 बार वेद मंत्रों से स्थिति की ठाकुर जी, लेकिन ठाकुर जी ने माफ। इंद्रदेव ने भारी भारत की 7 दिन 7 रात मूत्राधार, लेकिन वो दशा स्थिति में माफ कर। ब्रह्मा जी 40 में भी फिर ब्रह्मा जी कहा है इंद्र ने भारी वर्षा करके तब मेरे पर्वत के नजदीक, मेरे नजदीक 7 दिन 7 रात तक रखे, और आपने तो मेरे 1 साल तक भूल किए, आपको क्या क्षमा किया जाए। बोले फिर भी कोई सजा दो, कोई दंड दो, हमको क्षमा करो। सजा यही 84 कोच की यदि आप दंडोती परिक्रमा लगाओगे तो आपको माफ किया जाएगा। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने दंडोती लगाई लेट के, ब्रज 84। आप हम तो गाड़ी में परेशान हो रहे, उन्हें दंडोती लगाई, पैदल भी नहीं। लेकिन लौट एक साल कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम
कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण हरि ओम कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम प्रधान जी बोले नाग कन्याओं ने भूल कन्याओं से प्रार्थना की और वो राजी हो गई कि ये कुंड है, इसका नाम है बलराम कुंड। यहाँ सबने स्नान किया और यही बैठकर सबने अपना अपना श्रृंगार किया, क्योंकि पहले ब्यूटी पार्लर नहीं होते थे, अब ब्यूटी पार्लर हो गए हैं। पैसे गोपियाँ बोली बलराम जी अब मेरे से रात नहीं होगा, प्यास लगी। तो बलराम जी बोले पास में ही गंगा जी रह रही है, कुछ गोपियाँ जाओ और उसको बुला के वो आ जाएंगे तो सभी लोग जल के लेके रात भी होता रहेगा। गोपियाँ गंगा जी को बुलाने के लिए गई तो यमुना जी ने आने से मना कर दिया कि वो मेरे पति से बड़े हैं, मैं उनको भोग करती हूँ, लाज बस उनके सामने नहीं जा सकती। झगड़ा लगा दो जय कहती है समझदार वो गाँव की में कह दिया। तो उन्होंने चुगली कर दी बलराम जी से, अरे कहाँ भेज दिया आपने, वो तो बहुत हकीली है, आने से मना कर। तो बलराम जी शेषा अवतारी क्रोध आया तो बलराम जी के दो अस्त्र, एक फल एक मूसल।
चलकर जमुना जी ने उठाया और रासमंडल में खींच लिया। जैसी रासमंडल में खींचा, जमुना जी की दृष्टि पड़ी बलराम जी पर, घूंघट की ओर करने के कारण जमुना जी यहाँ उत्तर वाहिनी हो गई, उत्तर वाहिनी हो गई। तो यहाँ का महत्व है। भगवान ने यहाँ ब्रज में 84 कोष के क्षेत्र में भगवान ने लीलाएं की, क्योंकि हम सभी जीव 84 लाख योनि में भटकते हैं। और हमको ये निर्देश दिया कि हम आए, जहाँ जहाँ मैंने लीलाएं की हैं वहाँ वहाँ दर्शन करें, पुण्य का लाभ उठाएं और 84 लाख योनि से छूट जाएं। बोलो राधे राधे। भगवान ने यहाँ गाय भी चराई बाल्यावस्था में। गाय चराकर भगवान ने हमको निर्देश दिया कि देखिए हम परमात्मा होकर गायों की सेवा कर रहे हैं, नंगे पैर गायों के पीछे पीछे डोल रहे हैं। तो आप लोग भी कलिकाल में गायों की सेवा करना, हो सके घरों में पालना, ना हो सके तो जहाँ जहाँ गौशालाएं हैं वहाँ वहाँ दान पुण्य करना, जिससे आपके दान पुण्य से उन गायों की सेवा होती है। इसलिए जरूर तीर्थों में दान पुण्य करना चाहिए। तो यहाँ भी गाय हैं, 20-25 ठाकुर जी की गौशाला है, भगवान ने आपको दिया है, सामर्थ्यवान बनाया है, तो यहाँ भी गायों की सेवा करते जाना। देखिए हम लोग जो तीर्थों में दान पुण्य करते हैं वो हमारा दान पुण्य अच्छे हो जाए, हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर कोई संकट आता है तो यही किया हुआ दान पुण्य हमारी ढाल बन जाता है, वो हमारे परिवार की रक्षा करता है। इसलिए इसका लाभ उठाएं। बोलो रमण में हम नाम की। 10 मिनट का काम करके करेंगे हम लोग। राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम चलो बाबा एक बजाइए राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण
कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे राधे आइए आप सभी इस ब्रज 84 कोष के आनंद लीजिए और बार बार मिथिला कुंज आश्रम से ब्रज 84 कोष में जो भी भक्त आए हैं वाहन के द्वारा परिक्रमा कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं प्रत्यक्ष आज उन लीलाओं को अनुभव कर रहा हूँ। आप भी अपने मित्रगण के घर परिवार वाले जो नहीं आए उनको जरूर, ये सुंदर बिहार वन है जहाँ ठाकुर जी के बिहार स्थली है और नंद बाबा के मुख्य गौशाला के प्रधान दो हैं जहाँ वृषभान बाबा के, यहाँ पर वृषभान बाबा के गौशाला यहाँ पर विराजमान है। तो और यहाँ पर अनेक साधु संत महात्मा भजन करते हैं और बिहारी जी के एक प्रत्यक्ष रूप यहाँ पर विराजमान है। आइए हम सब मिलकर यहाँ पर संकीर्तन करें और संकीर्तन के पश्चात यहीं पर आज हम लोग प्रसाद पाएंगे, क्योंकि भगवान स्वयं गोचारण करने के लिए जब आते थे यहीं उनका वनभोज होता था। ये बिहार वन स्थली ऐसे स्थली है जहाँ पर आज भी कई महात्मा छुपे हुए होकर भजन करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं और ऐसे वृक्ष हैं जो स्वयं अपने आप में सिद्ध महापुरुष है, जो बड़े बड़े साधु संत जो वृक्ष के रूप धारण कर इन बिहार वन जो ठाकुर जी के विद्यार्थी दिव्य भजन स्थली है, जो ठाकुर जी के विद्यार्थी दिव्य बिहार वन पीड़ा है, जहाँ राधा और कृष्ण दोनों नित्य विहार करते थे। आज हम लोग जिस परिक्रमा के आज के जो वाहन के पड़ाव स्थली है बिहार वन होते हुए और कुछ स्थान हैं जो अक्षय वट, उनका दर्शन करते हुए आगे निकलेंगे। बहुत सारे भक्त हैं, इन भक्तों को हृदय में उत्साह आनंद हो रहे हैं। हम लोग इसे निरंतर ब्रज 84 कोष की याद में सब दर्शन करते रहेंगे। जैसे श्याम राधे श्याम 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 राधे हे हरि श्री जी कृपा करें और श्री जी उनको मूर्छावस्था में दर्शन देती कहती हैं कि मेरा ऐसे करने तो श्री जी ने अपने पैर के अंगूठे ऐसे रज में किया और बिहारी देव जी के मस्तक पर ऐसे लगा। तो जो छाप यहाँ से यहाँ तक लगी वो यहाँ से यहाँ तक ही लगती, तो वहीं से ही परंपरा में ये छाप यहाँ से यहाँ तक की आ गई। जबकि मूल में आज भी निम्बार के कुलभूषण रसिक कुलभूषण श्री स्वामी हरिदास जी महाराज आज आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे आचार्य हैं, हम आपसे वसीयत निवेदन करेंगे। स्वयं श्री जी भी आपको दर्शन करा रहे हैं। अगर हम लता देखेंगे लता को तो हमें लता ही दिखेगी, और लता में अगर हम प्रिया जी की सखी की भावना करेंगे तो वो सखी ही दिखेगी। अभी तक आज आप कुछ कृपा करें किसी दास के भीतर सबके भीतर कोई भाव से
माइक को ताको सुंदर सावरो अपनो जन कर ले। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 राधे
आपने हिमांशु छूट रहा है गुरु जी। उसको खांसी हो रही। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है लाला कर नहीं दादा महाराज जी महाराज जी
बाबा को कुछ सेवा करना है। या तो गुल्लक में या महाराज जी के निमित्त ही या तो गुल्लक में करिएगा, नहीं तो ये रखा है इसमें करिएगा तो एक पर्ची पूरी एक साथ कट जाएगी। महाराज जी के श्री चरणों का स्मरण के सेवा के लिए सब आदमी महाराज जी के ही चरणों का स्मरण करते हुए महाराज जी के नाम से ही गौ सेवा में। तो यहाँ आपकी दो सेवा हो रही है, गुरु सेवा और गुरु सानिध्य में गौ सेवा। कर देंगे पर्ची कर देंगे आपकी। अरे बाबा ऐसा बराबर क्या हटी जाए वरना राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण हरि बोल कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण हरि बोल कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे
कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे लीला करते हैं मैया। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी आदमी को तो चक्षु खुलेगा ही नहीं। तो सब कृपा तो है, पूरी कृपा है ना। जैसे जब माँ की गर्भ फैलता है तो हृदय में दूध लाना नहीं पड़ता, आ जाता है। तो वैसी प्रबल वेदना रूपी के स्तन में दर्द होता, भीषण दर्द होता। तब फिर क्या होता है, तब कहते हैं एक दाई माँ आती, फिर वो दाई माँ अपने हाथों से उस वक्षस्थल को माँ के दबा दबा के तब बच्चे को दूध पान कराती है। महाराज जी प्रियालाल वैसे ही कृपा स्वरूप मातृत्व स्वरूप है, हम रसपान नहीं कर पा रहे, इसलिए संत जन वो दाई माँ के स्वरूप में हमें उस रस का पान कराते हैं महाराज। तो दोनों तरफ से इधर बच्चे को भी पोषण देते हैं, उधर प्रियालाल के महाराज जी दर्द से भी निवृत्ति उनको देते हैं। तो संत यही है और कोई है नहीं। अगर वृंदावन माँ है तो संत जन उस माँ के वक्ष स्थल हैं बस महाराज। और आज महाराज जी विशेष इन सब पे कृपा है और दास पर भी कृपा है महाराज जी। मिल गए। एक तो आपके दर्शन हुए महाराज जी। ब्रज दर्शन का फल मिल गया, आपका दर्शन। अरे नहीं महाराज जी, ऐसे थोड़े हो, ठाकुर जी की कृपा हुई। आज संत की महिमा प्रवचन में बताया कि ब्रज बिहार वन में क्या संत की महिमा इन वृक्षों में, उसका फल लगता है आप ही वही संत के रूप में आ गए। अब पता है महाराज जी कैसी लीला कर रहे हैं दास के साथ? नहीं। नहीं महाराज जी, आप कैसी लीला कर रहे हैं पता है दास के साथ? आप ऐसी लीला कर रहे हैं जैसे माँ एक बच्ची को रसोई में लेके जाए और कहते बेटा गैस जला। अब उसने चूल्हा जलाया, बेटा इस पे भगोना चढ़ा, अब इसमें दूध रख, अब इसमें
ये तू पका, अब इसमें ये चावल डाल, इसमें इलायची डाल, फिर चीनी डाल, खीर बन गई। अब बेटा ये पात्र ले, अब बेटा इसमें खीर डाल, ला अब मुझे पवा। और जब माँ पाती है तो जानते बच्चे से क्या कहती है, तूने बड़ी अच्छी खीर बनाई। तो महाराज जी उसमें बच्ची थी कहाँ, आप स्वयं ही करा ली और बड़ा ही हमें दे रहे हैं महाराज जी। ऐसा नहीं है महाराज जी, आप अच्छी महाराज जी आपके सब बताएं। आपकी कृपा सच में कह रहे श्री जी ने आपके रूप में सब पे महाराज जी विशेष कृपा करी कि भीतर तक आए, उन्हें कोई नहीं आता। अब कम से कम आंख बंद करेंगे, इनको बिहार में दर्शन तो होगा महाराज जी आपकी कृपा से। कृष्णा कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम राधे राधे राधे, राधे कृष्ण राधे जय जय श्री राधे, राधे श्याम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण
राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे हे हरि श्री राधे राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे ओ राधे कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे ओ राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम
श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम